ये शब्द राजू के सपनों की नींव बन गए। एक ऐसी नींव जिस पर राजू का भविष्य टिका था, उसके सपनों का महल खड़ीडा होना था। कमी उनकी डेली रियलिटी थी। हर दिन एक संघर्ष था, पर राजू का इरादा और मजबूत होता गया। जैसे अंधेरी रात में एक दिया जलता है, वैसे ही उसका इरादा और भी रोशन होता गया। वो गांव के बुजुर्गों को देखता, उनकी विजडम को ऑब्जर्व करता, उनकी परेशानियां देखता, उनकी चिंताएं महसूस करता और चुपचाप अपनी माँ और अपने कम्युनिटी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर फ्यूचर का वादा करता। एक ऐसा भविष्य जहां खुशियां हो, समृद्धि हो और सबका साथ हो। राजू का एम्बिशन तब बेनाम था। उसे शायद पता भी नहीं था कि वो क्या करना चाहता है, पर वो बहुत पावरफुल था, एक ज्वालामुखी की तरह जिसमें लावा उबल रहा था। एक बीज जिसे उसकी माँ के प्यार और उसके अपने ऑब्जर्वेशंस ने सींचा था। जैसे एक पौधा पानी से सींचा जाता है, वैसे ही राजू का सपना उसकी माँ के प्यार से सींचा गया था। वो कुछ बदलाव लाना चाहता था। वो अपने गांव को, अपने लोगों को बेहतर बनाना चाहता था। खुद के साथ दूसरों को भी ऊपर उठाना चाहता था। वो चाहता था कि सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़ें। उस छोटी सी झोपड़ी में, उस साधारण से घर में एक बड़ा सपना पैदा हुआ था। एक ऐसा सपना जो उस झोपड़ी से भी बड़ा था, उस गांव से भी बड़ा था। राजू, कभी भी हमारी गरीबी को, हमारी मुश्किलों को अपनी हिम्मत पर हावी मत होने देना। अपनी उम्मीदों को कभी कम मत होने देना। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी वेल्थ है। इसे हमेशा शार्प रखना, हमेशा सीखते रहना। एक भूले बिसरे गांव में, जहां शायद ही कोई जानता था कि क्या होने वाला है, एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जो देखने में साधारण थी, पर उसमें असाधारण सपने पल रहे थे। राजू और उसकी माँ सरला के लिए पूरी दुनिया थी। वही उनका घर था, वही उनका परिवार था, वही उनकी उम्मीद थी। गरीबी के बावजूद, जीवन की कठिनाइयों के बावजूद, सरला का प्यार और समझदारी, उसकी ममता और मार्गदर्शन उनके घर को उम्मीद से भर देती थी। वो उम्मीद जो राजू को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। मास्टर जी उसे किताबें देते, एक्स्ट्रा लेसन्स देते और अपना लंच भी शेयर करते थे। इन छोटी छोटी बातों ने राजू के इंटेलेक्ट को और बढ़ाया और उसके डिटर्मिनेशन को और बढ़ाया। राजू हर लेसन को ध्यान से सीखता। उसकी क्यूरियोसिटी की कोई सीमा नहीं थी। उस मामूली से क्लासरूम में राजू के सपने को पहली सही डायरेक्शन मिली। नॉलेज राजू एक लैंप है, जितना उसे फीड करोगे उतनी ही तेज रोशनी देगा। गांव का स्कूल एक ही कमरे का था, पर राजू के लिए वो एक नई दुनिया का दरवाजा था। उसकी माँ ने जैसे तैसे एक स्लेट और चौक के लिए पैसे जमा किए और उसे उम्मीद के साथ भेजा। राजू के फटे पुराने कपड़े और नंगे पैर उसे सबसे अलग दिखाते थे, पर उसकी नॉलेज की भूख चमकती थी। मास्टर जी, जो एक बुजुर्ग टीचर थे, उन्होंने राजू की इस चमक को देखा और उसे अपने पास बुला लिया। उसकी समझदारी ने राजू की रेजिलियंस को मजबूत किया। उसकी माँ हमेशा उसे याद दिलाती थी कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है। राजू का डिटर्मिनेशन और बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने सपने देखे हैं। हर पाठ, हर परीक्षा उसके लिए अपनी माँ के सपनों को पूरा करने का एक अवसर था। उसकी माँ के अटूट विश्वास से उसे ताकत मिलती थी। यह विश्वास राजू के लिए एक प्रेरणा था, जो उसे हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। वो और मेहनत से पढ़ता, रात रात भर जागकर, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत उसकी माँ के सैक्रिफाइसेस को सार्थक करेगी। ये जानते हुए कि उसकी माँ के सपने उसके कंधों पर हैं। ये बोझ नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी थी, जिसे वह खुशी खुशी निभाना चाहता था। अपनी माँ की आंखों में उसे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत मिलती थी। उन आंखों में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास भी था, जो राजू को कभी हार नहीं मानने देता था। मुश्किलें पत्थर जैसी होती हैं राजू, इनसे डरना नहीं है। उन्हें सीढ़ी की तरह यूज करो। हर पत्थर को एक कदम बनाओ और आगे बढ़ो। राजू उसकी तकलीफें देखता, उसकी मेहनत देखता और एक गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता। उसे लगता था कि उसे अपनी माँ के हर आंसू का हिसाब चुकाना है, उसे खुशियां देनी है। उसने खुद से वादा किया, एक अटूट वादा, कि वो उसकी सैक्रिफाइसेस का मान रखेगा। वह अपनी माँ के त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसका विश्वास ही राजू की गाइडिंग लाइट थी, जो उसे सही रास्ता दिखाती थी, खासकर जब शक मन में आते थे। जब उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह होता था, तो वह अपनी माँ के विश्वास को याद करता था। अच्छे से पढ़ो मेरे बेटे, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। तुम्हारी सक्सेस ही मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगी। मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सरला की जिंदगी सैक्रिफाइस थी। हर पल, हर सांस में त्याग था।
हर कमाया हुआ पैसा राजू की एजुकेशन पर जाता था। वह जानती थी कि शिक्षा ही उसके बेटे को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। वो खुद भूखी रहती ताकि राजू को कभी भूखा न रहना पड़े। दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में बर्तन धोती, और जब राजू लैंप लाइट में पढ़ता, अपनी किताबों में खोया हुआ, तो उसके पास बैठी रहती, उसे देखती रहती और अपने सपनों को साकार होते हुए महसूस करती। उसके क्लासमेट्स उसकी लगन देखकर हैरान होते, उन्हें उसके अंदर की आग का अंदाजा नहीं था। राजू ने कभी कंप्लेन नहीं की, वो बस डटा रहा। उसकी स्पिरिट उतनी ही रिजिलिएंट थी जैसे सूखी जमीन से घास निकल आती है। हर मुश्किल उसके एम्बिशन के लिए फ्यूल बन गई। मुझे बस चलते रहना है, मे भी एक दिन इस सारी हार्ड वर्क का कोई मतलब निकलेगा। जैसे जैसे राजू बड़ा हुआ, वो अपनी बीमार माँ की मदद के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। उसके दिन वर्क, स्कूल और देर रात की स्टडी के चक्कर में बीतते थे। एग्जॉस्शन तो कांस्टेंट था, पर उसका सपना उसे हिम्मत देता रहा। वो ब्रेक्स में पढ़ता, चलते फिरते पढ़ता, हर पल का इस्तेमाल करता था। राजू गांव से शहर आया था, एक नई उम्मीद, एक नया सपना लेकर। शहर की आपाधापी में उसने हर अनुभव से सीखा, हर चुनौती का सामना किया। वो होटल में काम करता था, जहां पढ़े लिखे पेट्रन्स की बातें सुनता, उनकी कॉन्वर्सेशंस में छिपे ज्ञान को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता। शहर की चकाचौंध और आपाधापी के बीच वो दुनिया को देखता, समझता और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित होता। आईएएस ऑफिसर बनने का उसका सपना, जो कभी धुंधला सा था, अब हर दिन के साथ और क्लियर होता गया। ये सपना उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। उसका लक्ष्य अब और स्पष्ट था, उसकी दिशा तय थी और उसका इरादा अटल था। उसका हर कदम उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। ये सपना ही उसे डेली ग्राइंड में रास्ता दिखाता रहा, उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता रहा। ये सपना उसकी उम्मीद की किरण था। दिन भर की थकान के बाद रातें स्टडी के लिए होती थी, जब वो किताबों में खो जाता था और दुनिया को भूल जाता था। उसका छोटा सा कमरा, जहां वो पढ़ता था, लिखता था और अपने सपनों को बुनता था, लर्निंग का मंदिर था। वो कमरा उसकी दुनिया थी। शहर कठोर था, बेरहम था और हर कदम पर चुनौतियां पेश करता था, लेकिन राजू भी हार मानने वाला नहीं था। पर राजू ने हर चांस का फायदा उठाया, हर मौके को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। उसने कभी भी किसी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। जो उसे मिला, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हर अवसर उसके लिए एक नई सीख, एक नया अनुभव था। डिटरमिन्ड होकर उसने अपने लक्ष्य को पाने की ठान ली थी और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो आगे बढ़ता रहा, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत के। उसकी मेहनत और लगन उसे सफलता की ओर ले जा रही थी, नो मैटर द कॉस्ट। उसने अपनी कंफर्ट और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था, क्योंकि उसके लिए उसका लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण था। काम बहुत हार्ड था। दिन भर की मेहनत और थकान से शरीर टूट जाता था, पर मन में एक उम्मीद थी, एक सपना था। पर मैं अपने गोल पर फोकस्ड रहा, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरी सफलता का रास्ता है। मुझे अपने आप पर विश्वास था। शहर में राजू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राजू ने कॉलेज की फीस भरने के लिए दिन रात मेहनत की, हर संभव काम किया ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। एक होटल में काम किया, जहां उसने बर्तन धोए, टेबल साफ किए और हर वो काम किया जो उसे सौंपा गया। छोटे मोटे जॉब्स और स्टडीज को एक साथ संभालते हुए उसने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। राजू को दूर भेजना मेरे दिल को तोड़ गया, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरी जान है। उसे अकेला छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैं जानती थी कि ये जरूरी है, उसके भविष्य के लिए, उसके सपनों के लिए। मुझे उस पर पूरा विश्वास था कि वो सफल होगा। गांव का स्कूल राजू को बस एक हद तक ही पढ़ा सकता था, क्योंकि वहां संसाधनों की कमी थी और शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं था। मास्टर जी ने सरला से कहा, राजू की मां से कहा कि राजू में बहुत प्रतिभा है और उसे आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर मिलने चाहिए, कि वो राजू को शहर भेज दे ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके, ताकि उसे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, एक बेहतर भविष्य मिल सके और वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। उसके विश्वास ने राजू के इरादे को फिर से जगा दिया। राजू ने शहर के टॉप कोचिंग सेंटर में जाने का फैसला किया, भले ही उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी कहानी बताने के लिए तैयार था, किसी मिरेकल की उम्मीद में। ये एक लॉन्ग शॉट था, पर उसे ट्राई तो करना ही था। कभी कभी करेज का मतलब बस हार ना मानना होता है।
राजू अपने सपने के लिए लड़ने को तैयार था। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। अभी हार मत मानो। अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फीस तो इम्पॉसिबल है। कॉलेज में राजू को पता चला कि आईएएस एग्जाम के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। कोचिंग सेंटर की फीस इतनी ज्यादा थी कि देना नामुमकिन था। पहली बार उसके मन में निराशा आई। शुक्रगुजारी के आंसू राजू की आंखों में भर आए। अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक दरवाजा खुल गया था। उसके सफर को एक नया बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। सपना अब पहुंच में था। तुम्हारी डेडिकेशन बहुत रेयर है। हम तुम्हें फुल स्कॉलरशिप और स्टडी मटेरियल्स देंगे, पर याद रखना तुम्हें हमारे फेथ को जस्टिफाई करना होगा। मिस्टर शर्मा राजू की ऑनेस्टी और ग्रिट देखकर पिघल गए। सर, मैं आपकी फीस नहीं दे सकता, पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा। राजू अपनी मार्कशीट्स और उम्मीद लेकर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर शर्मा से मिला। उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी मुश्किलें, अपनी मां की सैक्रिफाइसेस और अपना अटूट डिटर्मिनेशन। राजू की सिंसेरिटी ने एक छाप छोड़ी। पैनल ने उसमें सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं बल्कि एक फ्यूचर लीडर देखा। उसका सफर उसे अपने सपने की दहलीज पर ले आया था। तुम्हारे आंसर्स में रियल अंडरस्टैंडिंग और हार्ट है। मेरी मोटिवेशन मेरा गांव और मेरी माँ है। मैं सर्व करना चाहता हूँ, पावर के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो पीछे रह गए हैं। कोचिंग सेंटर के महीने राजू के लिए अब तक के सबसे टफ थे। उसने बिना रुके स्टडी की, क्लासमेट्स को इंस्पायर किया और मिस्टर शर्मा को भी इम्प्रेस किया। आईएएस इंटरव्यू का दिन आ गया। राजू शांत था। उसे अपनी माँ और मास्टर जी की बातें याद थीं। पैनल ने सोसाइटी, सॉल्यूशंस और उसकी मोटिवेशन के बारे में टफ क्वेश्चंस पूछे। राजू उम्मीद की एक मिसाल बन गया, ये साबित करते हुए कि गरीबी डेस्टिनी तय नहीं कर सकती। उसकी कहानी ने प्यार, विश्वास और परसिवरेंस की ताकत दिखाई। एक छोटी सी झोपड़ी से एक बड़े सपने ने रियलिटी बदल दी थी। मैं हमेशा जानता था कि तुम बहुत बड़ी चीजें करोगे राजू। राजू, तुमने मुझे कितना प्राउड फील कराया है। हमारी सारी तकलीफें वसूल हो गईं। मास्टर जी की आंखों में भी आंसू आ गए। सरला खुशी से रो पड़े। पूरे गांव में जश्न शुरू हो गया। माँ, मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। रिजल्ट्स का